हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह मैंने वीडियो डाली थी कि जीएसटी लग चुका है, तो खुशखबरी और न्यू अपडेट ड्रीम 11। ठीक है, तो इस वीडियो पर काफी ज्यादा भाइयों के कमेंट आए कि भाई जीएसटी बार बार लगेगा। जैसे हम बार बार डिपॉजिट करेंगे तो जैसे 100 रुपया आप डिपॉजिट किया, 200 रुपया डिपॉजिट किया, 300 रुपया डिपॉजिट किया, तब जीएसटी लगेगा। या फिर हम जब पैसा जीत जाएंगे तो विड्रॉल करेंगे, क्या तब भी जीएसटी लगेगा? तब क्या लगेगा? टीडीएस लगेगा? क्या होगा? मतलब काफी ऐसे कमेंट आए हैं जिनका रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, क्या जीएसटी जब आप जीत जाओगे तब लगेगा, जब विड्रॉल करने के बाद लगेगा, या आप डिपॉजिट करोगे तब कितनी बार लगेगा, एक बार डिपॉजिट करने पर लगेगा या बार बार डिपॉजिट करने पर लगेगा? तो सारे जो आपके डाउट है ना, वो इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना। और दोस्तों जहां पर जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्योंकि बार बार देखो, बार बार एक ही वीडियो को लेकर आना और अच्छे से समझाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं आपको A to Z इंफॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो वर्ल्ड कप में हमने विनिंग करनी है। तो आपके अंदर अगर डाउट रहेगा तो आप डर डर के खेलोगे तो वो मजा नहीं आने वाला। ठीक है, तो दोस्तों देखो, होना क्या है, हुआ क्या है और होना क्या है। ठीक है, देखो जब सबसे पहले था जीएसटी का जब रूल था कि पहले जो था एंट्री फीस थी, एंट्री फीस पर जो पहले था, मतलब मैं सारा डाटा आपको बता दूंगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट दो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पहले क्या था कि जीएसटी का जैसे रूल था, पहले एंट्री फीस पर 15 से 20% जो था वो प्लेटफॉर्म लेता था, मतलब चार्जेस लेते थे। जैसे ड्रीम 11 वाले, माई सर्कल 11 वाले, जो भी मतलब जिन प्लेटफॉर्म पर आप खेलते थे। ठीक है, उसमें से ही 18% जीएसटी लगता था। तो वो हमें उतना मतलब सही नहीं होता था, हमें इतना नहीं मतलब फर्क पड़ता था, हमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता था कि हमें कुछ हुआ है या नहीं। मतलब 18% जीएसटी कटता था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता था। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब हम 28% जीएसटी लगाएंगे डिपॉजिट पर। जैसे आप जहां पर 100 रुपया जो वो लगाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर 28% जीएसटी कटेगा और आपको जो मिलेंगे 78 रुपीज मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह से था ना। अब भी इस तरह से ही है। तो पहले क्या था कि भाई आपको हर डिपॉजिट, मतलब एक बार 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया तब भी जीएसटी देना पड़ेगा, दूसरी बार डिपॉजिट किया 100 रुपया फिर भी जीएसटी देना पड़ेगा, अगर तीसरी बार आपने 500 डिपॉजिट किया फिर से आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो बार बार आपको जीएसटी प्लस टीडीएस देना पड़ेगा। आप जितनी बार विड्रॉल करोगे, जितनी बार डिपॉजिट करोगे, आपको टीडीएस और जीएसटी देना पड़ना था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस मुद्दे पर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हुई, काफी फैंटेसी एक्सपर्ट ने नोटिस दिए और काफी मतलब उनको कोर्ट तक बात पहुंची, काफी ऐसा हुआ। ठीक है, नोटिस वगैरह गए इधर के उधर, सभी ने बातें की और फिर गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी, उन्होंने अपनी बात रखी गवर्नमेंट के आगे कि भाई देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो आप अगर अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना, ऑनलाइन गवर्नमेंट को बोला कि अगर आप अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो तो इससे आप बढ़ा नहीं रहे, इससे आप खत्म कर दोगे, क्योंकि कोई खेलने वाला ही नहीं बचेगा। आप अगर हर बार 28% जीएसटी लेते रहोगे और टीडीएस काटते रहोगे तो खेलेगा ही नहीं कोई भी। ठीक है ना, तो आम आदमी तो जो मतलब 100 रुपया 200 रुपया या 500 रुपये से खेलता है वो तो खत्म ही हो जाएगा, वो तो सीधा डिलीट कर देगा। आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में बिल्कुल शून्य कर दोगे। तो इसके चक्कर में जब गवर्नमेंट के माइंड में ये बात आई कि भाई जो फैंटेसी एक्सपर्ट है, जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी मतलब है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये तो सीधा सही बात है। तो उन्होंने क्या किया, फिर से मीटिंग हुई। उसके बाद क्या नतीजा निकला, अब वो हुआ है जो मीटिंग के बाद हुआ है। ठीक है, फिर जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ कि 28% जीएसटी तो लगेगा। ठीक है, 28% जीएसटी तो लगेगा, पर वो कैसे लगेगा? वो लगेगा एक बार डिपॉजिट करने पर। अब सुनना इस बात को, काफी आपको जो है कहीं से अगर गलत इंफॉर्मेशन भी मिली है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सही हो जाओगे। ठीक है,
आपको 28% जीएसटी तो देना पड़ेगा, पर आपको एक बार ही देना पड़ेगा। अगर एक बार आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो उसमें से आपका 28% जीएसटी कट जाएगा, आपको 78 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। और फिर आप डिपॉजिट करते हो, फिर आप पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर जो है जो नेक्स्ट है कि आप जो भाइयों के कमेंट थे कि भाई विड्रॉल पर लगेगा, तो विड्रॉल पर आपका कोई जीएसटी नहीं लगेगा, आपका विड्रॉल पर टीडीएस कटेगा, ठीक है। वो कितना है, वो है आपका 30%। 30% आपका टीडीएस कटेगा। अब हुआ इतना है कि आप एक बार डिपॉजिट करोगे, आपका जो है जीएसटी कटेगा। पर इससे अच्छा ड्रीम इलेवन ने क्या किया, ड्रीम इलेवन ने जो है अब आपको काफी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ड्रीम इलेवन हो चाहे कोई भी फैंटेसी ऐप हो, आपको जहीं अच्छा ऑफर मिले वहीं घुस जाओ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जहां पर आपको अच्छा ऑफर दिखे आप वहीं घुस जाओ। अब ड्रीम इलेवन वालों ने क्या किया है कि भाई वो जो है मतलब आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट के रूप में जो 28% जीएसटी है डिपॉजिट पर, वो मतलब खुद से पे कर रहे हैं, आपको डिस्काउंट दे रहे हैं कि भाई इतना हम पे कर रहे हैं, आपको डिस्काउंट दे देंगे। आप अगर 100 रुपया लगाओगे तो 100 रुपया ही आपके डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट है जो फर्क पड़ेगा वो है आपका 30% टीडीएस, जो आप विनिंग करोगे उस पर कटेगा, उस पर लगेगा। मतलब आप जीते हो, जैसे कॉन्टेस्ट जीते हो 49 वाला जो हेड टू हेड में होता है 4 मेंबर वाला, ठीक है। 4 मेंबर वाला अगर आप 49 वाला कॉन्टेस्ट जीतते हो जिसमें आपको मिलता है 170 रुपए विनिंग प्राइस, ठीक है, उसमें से आपको 30% टीडीएस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। ये कटेगा, ये आपका 30% टीडीएस कट जाएगा। और एक बार डिपॉजिट करने पर आपका जीएसटी लगेगा, बार बार डिपॉजिट करने पर आपका जीएसटी नहीं लगने वाला, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म फीस रहेगी वो 10% से 15% तक आपकी प्लेटफॉर्म फीस भी रहेगी। अब मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया, अब एक बार दोहरा देता हूं कि 28% जीएसटी लगेगा, ठीक है। कब लगेगा, फर्स्ट बार डिपॉजिट करने पर, ठीक है। पहले बार बार लगने की उन्होंने बोला था, पर काफ़ी जो नोटिस वगैरह दिए गए एक्सपर्ट ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने बोला कि एक बार आपका डिपॉजिट होगा उसमें 28% जीएसटी कटेगा, उसके बाद आपका जो है नहीं कटेगा, ठीक है ना। अगर आप फिर से डिपॉजिट करते हो दूसरे तीसरे दिन जाकर, ठीक है ना, दूसरे दिन, तो फिर आपका फिर से कटेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ इन्होंने बताया था, ठीक है। पर 28% जीएसटी का तो लफड़ा ही खत्म है, क्योंकि जो ड्रीम इलेवन में काफ़ी अब ऑफर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, रियल कैश के, डिस्काउंट के, जो कि डिस्काउंट का चला भी हुआ है, डिस्काउंट का ऑफर आ भी चुका है। क्योंकि उसमें क्या है कि ड्रीम इलेवन वाले खुद से डिस्काउंट आपका दे रहे हैं, जो भी टीडीएस वगैरह जो भी आपका जीएसटी कट रहा है वो आपके ड्रीम इलेवन वाले दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 30% टीडीएस, वो तो वही कटेगा, ठीक है। आप जीतते हो उसमें आपको 30% देना पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट जो है मैं एक आपको एडवाइस देने वाला हूं। ये जो रूल है जो ड्रीम इलेवन दे रहा है वो मैंने आपको सुबह भी बता दिया था कि भाई वो डिस्काउंट के रूप में पॉइंट्स, डिस्काउंट पॉइंट वर्थ के रूप में जो बी इसने रूल चलाया है A+B, वो चला हुआ है। अभी देखते हैं कितने दिन तक ये चलता है, वर्ल्ड कप तक, पूरे वर्ल्ड कप तक चलता है तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। और भी आपको ऑफर मिलते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यूजर को इतनी आसानी से ये जो फैंटेसी एप्स हैं इतनी आसानी से कंपनियां जाने नहीं देने वाली। नेक्स्ट है आपको हेड टू हेड खेलने से बचना है, ठीक है। आपको अब हेड टू हेड नहीं खेलना है, ना ही ज़्यादातर आपको हेड टू हेड इग्नोर करना है, हेड टू हेड को नहीं खेलना है। आप 4 मेंबर खेल सकते हो, ठीक है। देखो अगर आप हेड टू हेड खेलोगे ना, आपको 10 में से 7 मैच विन करने पड़ेंगे प्रॉफिट में आने के लिए, ठीक है। अगर आपके अंदर इतनी क्वालिटी है कि आप 10 में से 7 मैच विन कर सकते हो तब आप हेड टू हेड खेलो। अगर आपके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है, आप 10 में से 5 मैच ही जीतते हो, तो भाई हेड टू हेड खेलकर अपना पैसा बर्बाद मत करना। अगर खेलना है तो 4 मेंबर खेल सकते हो, 10 मेंबर खेल सकते हो, 30 मेंबर खेल सकते हो। इतना बड़ा लीग आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप एक बार नहीं जीते, 2 बार नहीं जीते, तो 3 बार जीत गए तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आपके हाथ लग जाएगा। पर मैं जो एडवाइस दूंगा कि आप ग्रैंड लीग खेलना, ठीक है, और जितना चाहो आप कोशिश करना ग्रैंड लीग, खास करके मिनी ग्रैंड लीग।
जो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। बाकी बड़ी में मेगा में आप एक टीम लगाकर खेल सकते हो, और ज़्यादा कोशिश करना छोटी जो ग्रैंड लीग होती है 1 लाख वाली, 6 लाख वाली, इस तरह से जो 12 लाख वाली होती है जिसमें 12 लाख बंदे खेलते हैं या 3 लाख 5 लाख बंदे खेलते हैं, इस तरह की जो मिनी ग्रैंड लीग होती है इन पर ज़्यादा फोकस करना, कोशिश करना इनको विन करने की, ठीक है। और जो आपकी मेगा रहेगी उसको भी आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा। आप बोलो कि मैं 5 दिन में जीत जाऊंगा, 10 दिन में जीत जाऊंगा, 1 मंथ में जीत जाऊंगा, तो वो आपको दिक्कत होगी फिर, ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग टाइम के खिलाड़ी हैं, लॉन्ग चलने वाले हैं, ठीक है ना, तो आप फिर मेगा में घुस सकते हैं, मेगा ग्रैंड लीग खेल सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने आपको, अब आई होप जितना भी मैंने बताया आपको क्लियर हुआ होगा। अब भी आपको अगर कोई डाउट है, जो ऐसा है भाई, जो आर्टिकल छपा था, जो बताया गया एक्सपर्ट द्वारा भी, वो जो मैंने रिसर्च की है वो तो भाई इस तरह से ही है। बाकी अगर आपको कोई और बता रहा है उल्टा सीधा कि ये होगा वो होगा, हालांकि मैं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता हूं, पर फिर भी जो भी मैंने जानकारी हासिल की है वो एक अच्छी है और जयी है भाई, ठीक है ना। और रियलिटी है, रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं फेक आपको बताया सब कुछ, ठीक है। बाकी आपको 28% जो जीएसटी है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ 30% जो टीडीएस कटेगा वो आपकी विनिंग से कटेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, जो भी आप जीतोगे वो आप जब डिपॉजिट करोगे उस पर आपका टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान में रखना। तो बाकी तो भाई ठीक है, वर्ल्ड कप एंजॉय करो। मैचेस आए हैं, मैंने वीडियो भी डालना स्टार्ट कर दी है, और जो कल मैचेस होने वाले हैं दूसरे चैनल पर इनकी वीडियो आ जाएगी। जैसे वुमेन्स का मैच है और भी 2-3 मैच है वार्म अप के, वो भी डालने वाला हूं, तो उनको भी दूसरे चैनल पर देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो यही कुछ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर। और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।